मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव लंबी छुट्टियों पे है। जी हाँ, प्रदेश हलकान है गर्मी से, हीट वेव से, मौतों से। हाईकोर्ट की टिप्पणी से भी प्रशासनिक अमले के कान खड़े हुए हैं। लेकिन 3 बड़े आईएएस अफसर चर्चा में हैं। एक सीनियर आईएएस है अखिल अरोड़ा, जिन पे एसीबी की जांच का हीट वेव पड़ सकता है। आईटी विभाग में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान वीडियो वॉल के टेंडर में अनियमितता, 2.25 करोड़ से अधिक राशि का कैश योजना भवन के बेसमेंट में मिलना, गोल्ड मिलना, यह एक बड़ा जो मामला था जो फिलहाल पेंडिंग है। अब कहा जा रहा है कि ये 2 अफसर हैं, जिनमें से एक और हैं जिनके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत के स्तर पे जांच हो सकती है। दोनों अफसरों का बदला जाना तय है। ठंडी पोस्टिंग पर भेज दिया जाएगा, लेकिन सजा दी जाएगी या ये नहीं, इसके अलावा एक अफसर का विदेशों में छुट्टी पर जाना चर्चा का विषय है। तो अखिल अरोड़ा को अपन बात कर रहे हैं कि कियोस्क टेंडर योजना भवन में गोल्ड कैश मामला जो है उसमें एसीबी जांच की मंजूरी मांग रही है। फिलहाल अरोड़ा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। वे पिछली कांग्रेस सरकार में भी इसी महकमे की कमान संभाल रहे थे। आईटी विभाग में पहचान कियोस्क के जो टेंडर जारी हुए थे, उसी दौरान योजना भवन के बेसमेंट के एक लॉकर से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोने की सिल्ली बरामद हुई थी, यानी कि 3 करोड़ के आसपास मामला था। किसका था? किसी ने स्वीकारा नहीं कि जी हमारा है। कुछ कार्मिक भी गिरफ्तार किए गए थे। मामले की जांच ईडी कर रही है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट और आईटी के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ही उस वक्त थे। और इस मामले की जांच राजस्थान सरकार ने कोशिश की कि एसीबी कर ले, राज्य सरकार से इजाजत भी मांगी। इसके बाद जो राजस्थान सरकार है उसने आईटी विभाग के कमिश्नर इंद्रजीत सिंह से रिपोर्ट मांगी और कहा जा रहा है कि सिंह ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में एसीबी को जांच दी जा सकती है। ऐसे में अरोड़ा के खिलाफ जांच शुरू करने की इजाजत मिल सकती है। बड़ी बात है, आईएएस अधिकारियों के खिलाफ देती नहीं है सरकारें जांचें। तो भजनलाल शर्मा ने इस तरह के मामलों पर फैसला करने की डेडलाइन 31 मई तय की है। मामला कार्मिक विभाग देख रहा है, जो सीएम खुद के पास है। अब वो सीएम 31 मई तक क्या फैसला करते हैं, देखने वाली बात है, क्योंकि अक्टूबर 2023 में एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। तत्कालीन डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर अखिल अरोड़ा की भूमिका की जांच के लिए मंजूरी देने का लेटर लिखा था। लेकिन अरोड़ा के खिलाफ जांच पर मंजूरी देने या नहीं देने पर अभी तक फैसला हुआ नहीं है। अब जल्द इस पे फैसला हो सकता है, क्योंकि इंद्रजीत सिंह ने भी आईटी जो आयुक्त है उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है। बीजेपी ने इसको विपक्ष में रहते हुए मुद्दा बनाया था कि किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया था, केंद्र और राज्य को चिट्ठी लिखी थी आईटी विभाग में, अरबों के घोटाले की बात करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। इसी मामले में ईडी में भी जांच चल रही है, प्रवर्तन निदेशालय में, और ईडी ने एसीबी की एफआईआर को आधार बना के जांच शुरू की थी। और आईटी के जो अफसर थे वेद प्रकाश यादव, वो अरेस्ट हुए थे। इसके बाद अलग से वेद प्रकाश के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच हो रही है, तमाम चीज़ें जो हैं। तो 31 मई डेडलाइन मानी जा रही है कि 500 से अधिक मामले पेंडिंग हैं। हम पहले भी कह चुके, कई लोग रिटायर हो गए। हालांकि रिटायर हुए अधिकारियों को लेके एक अधिकारी का मैसेज हमें मिला कि इनके खिलाफ अगर कोई अधिकारी रिटायर हो गया है और अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है, तो रिटायर होने के बाद एसीबी की अगर मंशा है, नियत है, तो फिर अभियोजन स्वीकृति की जरूरत नहीं, आप वैसे ही धर लीजिए उनको, देखते हैं धरते हैं या नहीं धरती है, तमाम चीज़ें। खैर, अब जो 31 मई वाली डेडलाइन है उसमें क्या होता है। एक और आईएएस हैं आनंद कुमार, मुख्य सचिव तक शिकायत पहुंची आरपीएस अफसरों की पदोन्नति वाले मामले की, और होम सेक्रेटरी हैं वो, एसीएस हैं होम के। तो आरक्षित वर्ग के 17 ऑफिसर्स के पदोन्नति आदेश जारी हुए, उनको डीवाईएसपी से एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोट किया गया। अब वो जो पदों पर पदोन्नति दी गई वे सभी अनरिजर्व्ड श्रेणी के थे। अब इन आदेशों को अनलॉफुल, अलीगल बताते हुए, इलीगल बताते हुए कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका लगा दी। कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब सामाजिक संगठन समता आंदोलन ने इस आदेशों को अवैध बताते हुए सीएम भजनलाल शर्मा व चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत को ज्ञापन दिया। इस संगठन के अध्यक्ष पराशर नारायण शर्मा ने बताया कि हमने ज्ञापन में मांग की है कि आनंद कुमार को न केवल पद से हटाया जाए, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चले।
अब आनंद कुमार की भूमिका के संबंध में जल्द ही जांच शुरू हो सकती है। एक और अधिकारी हैं शिखर अग्रवाल, सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, लंबी छुट्टियों पे हैं। राजस्थान में पहला मामला इस तरह का, सीएम के एसीएस हैं, सीएमओ में हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी में पहले या दूसरे नंबर का ताकतवर पद माना जाता है। 15 दिनों से निजी यात्रा पर अमेरिका छुट्टियों में हैं, और उनको लेके भी ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है कि अब सीएम अपने काम खुद निपटाने पड़ रहे हैं, प्रदेश हलकान हैं, गर्मी के चलते सीएम भजनलाल इस्तीफा दे जैसी चीज़ें 4-4 बार ट्रेंड कर रही हैं, सीएम खुद चुनावी दौरों में व्यस्त रहे, आचार संहिता लागू है, तो अग्रवाल छुट्टी पे क्यों चले गए। कहा जा रहा है कि अगले एक सप्ताह जो है वे, चूँकि चुनाव का लास्ट चरण है, उसमें राजस्थान क्वार्टर के 50 के आसपास आईएएस और 60 के आसपास आरएएस अफसर राजस्थान से बाहर चुनावी ड्यूटी में रहेंगे, और 4 जून को मतगणना पूरी होने के बाद 5-6 जून को वापस जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के पदों पर महत्वपूर्ण बदलाव होगा, और कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार के वक्त में विभागों में लगे अफसरों का भी तबादला हो सकता है। तो जैसे के पाठक को सेंट्रल डेपुटेशन भेजा गया है, तमाम ये चीज़ें जो है कुल मिला के ब्यूरोक्रेसी में बहुत अलग तरह की चर्चा चल रही हैं। सीएम भजनलाल से जब पूछा गया कि टॉप ब्यूरोक्रेसी के पदों पर बदलाव क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि बदलाव करना उद्देश्य नहीं, सिस्टम को ठीक करना है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ जरूर बदलाव करेंगे। देखना यह है कि सरकार अनुमति, पदोन्नति, छुट्टियाँ और तमाम चीज़ें किस स्तर पे कार्रवाई करेगी, हम नज़र बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि आप भी थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी ये रिपोर्ट।